अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खुश हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत होगी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम नेक्स्ट अपनी वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम डिस्कस करेंगे पीस वाइज़ फ़ंक्शन को। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे पास पीस वाइज़ फ़ंक्शन है वो कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है कि जी ऑफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 6x प्लस 7, ठीक है, x लेस देन एंड इक्वल टू -2 है। अब यहाँ पे ये देखें कि इस फंक्शन के आपको दो इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं। एक इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक है कि जब x आपका -2 से लेस है, दूसरी इन्फॉर्मेशन के लिए क्या है जब x आपका -2 से ग्रेटर है। लेकिन ज़रा दोनों में आप गौर करें तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन नज़र आ रही है जबकि यहाँ पे नहीं है। ये जो लाइन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? ये इक्वलिटी को रिप्रेजेंट करती है। इक्वलिटी मीन्स कि यहाँ पे जो नंबर है वो इसमें शामिल है। अब यहाँ पे जो है आपके पास इक्वलिटी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला नंबर इसमें शामिल नहीं है। तो अब जब हमारे पास पीस वाइज़ फंक्शन होता है उसके जितने भी पीसेस होते हैं हम उन तमाम पीसेस की जो डोमेन और रेंज होती है उनको जो डोमेन होगी उसको हम क्या करेंगे अलग अलग डिस्कस करेंगे, फिर रेंज के लिए हम उसको कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट पार्ट की जो है हम डोमेन को अलग डिस्कस करेंगे और इसकी सेकंड पार्ट की डोमेन को अलग डिस्कस करते हैं। तो चलें जी फर्स्ट पार्ट की डोमेन को डिस्कस करते हैं। डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 6x प्लस 7। अब इसमें ये देखें कि आपको जो डोमेन गिवन है वो क्या है कि इस केस में आपके पास x की वैल्यू जो है वो -2 से लेस है। अब मुझे बताएं रियल नंबर्स में आप -2 से लेस कहाँ तक जा सकते हैं? इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन बनेगी क्या बनेगी? वो डोमेन बनेगी हमारे पास -2 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक। इस तरह से अगर सेकंड पार्ट को डिस्कस किया जाए तो इसमें यहाँ पे हमारे पास जो है इक्वलिटी साइन ना होने की वजह से ये नंबर बीच में शामिल नहीं होगा। तो फिर हमारी डोमेन क्या बनेगी? डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स क्या बनेगी हमारे पास इसमें कि x बिलोंग्स टू -2 से हमने कहाँ पे जाना? पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। अब इन दोनों को हमने कंबाइन करना है और हमारा इस पूरे फंक्शन का जी है वो डोमेन कैलकुलेट होगी। तो इनको कंबाइन करने से हमारे पास जो है पूरे फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या बन रही है? हाँ जी, टोटल। तो डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स जो फुल फंक्शन है वो उसको हम कैसे राइट करेंगे? वो इस तरह से राइट करेंगे, पहला पोर्शन हमारा ये है, ठीक है, कंबाइन करने के लिए हम यूनियन यूज़ करेंगे और दूसरा पोर्शन हमारे पास क्या है? -2 प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर हम लिखना चाहे इसको तो इस शॉर्टकट के अंदर तो हम यूँ भी इसको राइट कर सकते हैं। जी बेटा, हाँ जी, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये तो बात थी हमारी डोमेन की। अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ? रेंज की तरफ मूव करते हैं। तो इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या बनेगी? हाँ जी, तो रेंज भी इसी तरह से दो पोर्शन में आएगी हमारे पास। तो पहले पोर्शन की जो रेंज है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, फिर दूसरे पोर्शन की रेंज को भी डिस्कस करते हैं, फिर इनको कंबाइन करेंगे। तो रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, जी बेटा पहला पोर्शन देखिए आपके पास पहला नंबर क्या है यहाँ पे? -2 है। इसमें जब आप पुट करेंगे -2 तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आने वाला है? -5। तो इसका मतलब ये है कि आपकी रेंज जो है वो क्या होगी? वो -5 टू -इन्फिनिटी होगी और इसमें माइनस ये शामिल होगा। फिर कंबाइन किसके साथ करना है? इसके साथ। अब यहाँ पे जो है आपके पास नंबर जो है वो क्या है आपके पास यहाँ पे? यहाँ पे -2 है, ज़रा -2 को पुट करें तो आपके पास यहाँ पे क्या आंसर बनने वाला है? आपके पास आंसर बनने वाला है 10। मीन्स कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होगी? आपकी जो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ये कुछ यूँ होगी आपके पास कि -इन्फिनिटी टू आप कहाँ तक चले जाएंगे? +10 तक। तो ये जनाब हमारे पास इसकी रेंज बनेगी। तो ये है हमारे पास पीस वाइज फंक्शन की डोमेन और रेंज के। पीस वाइज फंक्शन अगर हमारे पास गिवन हो तो बेटा उसकी डोमेन और रेंज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, अब उसकी तरफ भी मूव करते हैं।
और उसको भी फिर डिस्कस करते हैं, उसकी डोमेन और रेंज को। चलो जी, अब ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स के फिर उसी तरह से दो पार्ट्स हैं, मींस कि ये फंक्शन हमारा फिर पीस वाइज फंक्शन है। अगर ये पीस वाइज फंक्शन है तो इसकी डोमेन को कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों पार्ट्स को अलग अलग डिस्कस करना होगा। अब दोनों पार्ट्स को कैसे डिस्कस करेंगे, इस पार्ट्स में हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x लेस देन 3 है, और इसमें क्या है हमारे पास x की वैल्यू क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 है हमारे पास। तो अब इसी चीज़ को हमने क्या करना है, यूटिलाइज़ करना है। तो फर्स्ट में ये देखें, अब हमारे पास इसकी डोमेन क्या बनेगी, x की वैल्यू आपके पास क्या है, x की वैल्यू आपके पास है 3 से लेस आप पुट करेंगे वैल्यू। 3 से लेस मीन्स आप 2 पुट करेंगे, आप 1 पुट करेंगे, आप 0 पुट करेंगे, आप जो है उसके बाद -1 एंड सो ऑन, मतलब इस किस्म की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। तो जब आप पुट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि 3 से आप स्टार्ट करेंगे और नेगेटिव एंड तक जाएंगे। तो नेगेटिव एंड आपका कहाँ पे है, वो -∞ है, और स्टार्टिंग आपकी है 3 से। बात समझ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है, अब हम दूसरे पार्ट को देखते हैं। जब दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं तो यहाँ हमारे पास स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 3 से, मीन्स कि इसमें अब हम 3 यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम हमारी जो ये डोमेन है ये क्या बनेगी, अब इसको हम यूँ लिखेंगे, ये 3, और फिर हम कहाँ तक जाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इसकी टोटल कंबाइन जो हमारे पास डोमेन है, जैसे हमने पहले कंबाइन किया था, सेम यहाँ पे भी हम कंबाइन कर सकते हैं इसको। तो इसको हम कैसे कंबाइन करेंगे, हाँ जी, इसकी कंबाइन जो डोमेन है हमारे पास वो क्या बन रही है, कंबाइंड डोमेन बनेगी हमारे पास डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। तो कंबाइन करना है हमने, इसको कम्बिनेशन वाली फॉर्म में लिखना है। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को हम कैसे लिखेंगे, यूनियन की फॉर्म में जैसे पहले लिखा था। तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे -∞ 3, फिर यूनियन यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और फिर आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, ये तो हमारी हो गई जनाब डोमेन। अब हमने चलना है इसकी रेंज की तरफ। तो रेंज भी इसी तरह से हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट की रेंज देखेंगे और फिर सेकंड की। तो रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट को। तो फर्स्ट की वैल्यू जो है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास जो इसकी रेंज है वो बता सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज अगर 3 यूज़ करें, तो फर्स्ट आंसर जो हमारे पास क्या आ रहा है, वो 2 आ रहा है। मतलब ये हुआ कि 2, और फिर हम कहाँ तक मूव करते जाएंगे, इसी तरह से हम नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, और अगर इसको यूटिलाइज़ करते हैं, यहाँ पे x की जगह 3 पुट करते हैं, तो 3 को x की जगह पे 3 रखें तो 6 हो जाएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे। तो स्टार्टिंग आपकी कहाँ से हो रही है, स्टार्टिंग बेटा आपकी हो रही है 7 से। तो 7 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इस तरह से बेटा ये आपकी रेंज बन जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास पीस वाइज फंक्शन का, कि अगर पीस वाइज फंक्शन हमारे पास आ जाए तो उस पीस वाइज फंक्शन को जो है हम किस तरह से उसकी डोमेन और रेंज को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो पीस वाइज फंक्शन में बेटा हर पार्ट को अलग अलग डिस्कस किया जाता है, फिर उनको कंबाइन किया जाता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इन्वर्स की तरफ, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन हो मेन, और हमने उसके इन्वर्स की डोमेन रेंज डायरेक्ट फाइंड आउट करनी हो, तो कैसे करेंगे। वो ये है कि विद आउट ऑफ फाइंड इन्वर्स, कि इन्वर्स को बगैर फाइंड किए फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ इन्वर्स फंक्शन, कि जो इन फंक्शंस का इन्वर्स बनता है आपने उसकी डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। जबकि आपने इन्वर्स बजाते खुद फाइंड नहीं करना, आपने इसी को यूज़ करते हुए जो इसका इन्वर्स है, हमें नहीं पता क्या होगा इसका इन्वर्स, उस इन्वर्स की डायरेक्ट आपने डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। तो पहला काम हमारा क्या होगा, इस फंक्शन की डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करना। तो पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो क्या है, वो है हमारे पास x+2। अब ये फिर अंडर रूट में आ गया। तो अंडर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं ये आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, इसके पार्ट फर्स्ट में देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास
अंडर रूट में वैल्यू आएगी तो फिर हमें वो वैल्यू यूज़ करनी होंगी कि जो इसको कम्प्लेक्स ना बनाए। मीन्स कि हम यहाँ पे x की वो वैल्यू यूज़ करेंगे जो हमें नेगेटिव आंसर ना दें। तो अब हम यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यू जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू कौन सी यूज़ होगी हमारे पास। यहाँ पे बेटा जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है वो कौन सी यूज़ होने वाली है, वो है हमारे पास यहाँ पे -2। ठीक है, -2 से लेस अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, मतलब -3 पुट करेंगे, -4 पुट करेंगे, -5 पुट करेंगे, तो ये सारे के सारे आंसर हमारे नेगेटिव आना शुरू हो जाएंगे। और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब है आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो यहाँ पे डोमेन बन रही है इस फंक्शन की, डोमेन ऑफ f(x), तो हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, हमारी स्टार्टिंग हो रही है -2। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने -2 क्यों यूज़ किया, तो यहाँ -2 पुट करने से -2 + 2 तो 0 हो जाएगा, तो वो एक हमारे पास रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 के बाद अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ पे हम 0 पुट करें, यहाँ पे हम जो है 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, मतलब पॉजिटिव एंड वाले जितनी भी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलता जाएगा। तो हमारी डोमेन ये हो जाएगी। अब इसी फंक्शन की रेंज बनाना बहुत इजी होता है। रेंज ऑफ f(x), रेंज किस पे बनती है, डोमेन पे। अब डोमेन की फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास है वो -2 है। यहाँ पे -2 पुट करने से हमारे पास जो पहला रिज़ल्ट है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 से कहाँ तक चले जाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये तो इस फंक्शन की डोमेन रेंज आ गई है, ये जो हमारा फंक्शन था। लेकिन हमें इसकी नहीं चाहिए, हमें किसकी चाहिए, हमें तो इसके इन्वर्स की चाहिए। तो इसके इन्वर्स की हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी है। उसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ कोट करता हूँ कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास फंक्शन हो यहाँ पे, और जिसके पास वैल्यू हमारे पास हैं, ये देखें 1 और 2, यहाँ पे 3 और 4। तो ये आप मैट्रिक में भी कर चुके हैं। इस फंक्शन में जो डोमेन है वो आपके पास क्या बन रही है, डोमेन आपके पास बन रही है, जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो आपके डोमेन होते हैं, मतलब 1 और 3 इसकी डोमेन है। और जो रेंज है इसकी वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, ये सेकंड एलिमेंट, ये 2 और 4 इसकी रेंज है। अब जब हम इन्वर्स करते हैं ना, तो इन्वर्स में क्या होता है, इन्वर्स में हम यूं राइट कर लेंगे 2 1 और 4 3। तो अगर हम अब डोमेन को कैलकुलेट करते हैं, डोमेन ऑफ f इन्वर्स, तो अब इस केस में डोमेन क्या बनती है, यहाँ पे 2 और 4, और जो रेंज है वो हमारे पास क्या बनेगी, f इन्वर्स ऑफ x। तो इसकी जो रेंज है वो बनेगी 1 और 3। तो ज़रा आप गौर करें हुआ क्या है कि फ़र्स्ट में जो मेन फंक्शन में डोमेन थी, ठीक है, वो रेंज बन गई है, जो रेंज थी वो डोमेन बन गई। तो डायरेक्ट अगर आपने किसी भी फंक्शन के इन्वर्स की डोमेन रेंज रखनी है, तो आप पहले फर्स्ट जो मेन फंक्शन है उसकी डोमेन रेंज को कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे हम राइट करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन। क्या होगा, बहुत इजी, डोमेन क्या बन जाएगी अब हमारे पास, इसमें जो डोमेन है, डोमेन ऑफ f(x), वो क्या बन जाएगी, जो इसकी रेंज थी, इसकी रेंज क्या थी, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और जो रेंज है, रेंज ऑफ f(x), वो क्या बन जाएगी हमारे पास, जो उसकी डोमेन थी। तो ये हमारे पास विदआउट हमने इन्वर्स फाइंड किए इसकी डोमेन और रेंज को डायरेक्ट राइट कर लिया है। ठीक है, तो इसी तरह से अब अगर हम इस पार्ट को डिस्कस करते हैं, तो इस पार्ट में आप देखें आपकी जो डोमेन है वो क्या बनेगी। अब देखें यहाँ पे फिर वही अंडर रूट आ गया है, तो यहाँ पे बेटा आप जो है क्या चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, नेगेटिव नंबर नहीं आने देना आपने। तो जब आप नेगेटिव नंबर नहीं आने देंगे तो फिर x की वैल्यू आपको क्या क्या यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे बेटा x की जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपकी क्या आएगी, 1 आएगी। मतलब आपकी जो डोमेन है इस फंक्शन में, जो आपकी डोमेन है, हाँ जी, इस फंक्शन में आपकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ f(x), वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो आपकी होगी 1 से लेकर पॉजिटिव
इन्फिनिटी तक। और इसी तरह से आपके पास जो इसकी रेंज बनेगी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो क्या बनेगी? इजी, वन यहाँ पुट करें, वन यहाँ पुट करेंगे तो वन माइनस वन ज़ीरो, ज़ीरो का अंडर रूट ज़ीरो, मतलब ये पोर्शन ख़त्म हो गया। पीछे आपके पास क्या आंसर आ रहा है? टू। तो वैल्यू आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी? टू से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इसके बाद ये डोमेन आ गई, रेंज आ गई। बाय डेफिनेशन आपने वही काम करना है, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो बेटा आप क्या करेंगे, जो इसकी डोमेन थी वो उसकी रेंज बन जाएगी, जो इसकी रेंज थी वो उसकी डोमेन बन जाएगी। इसी तरह से फिर अब हम माइनस नेक्स्ट पार्ट वन को डिस्कस ओवर करेंगे। एक्स माइनस फोर। अब यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है, और ये समझ लें कि हमारे पास आंसर है, बहुत बड़ा टूल है जिसको हम यूज़ करेंगे। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि x जो है आपका 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यूँ समझे हमारी डोमेन कंप्लीट हो गई। सिर्फ एक वैल्यू जो है वो x की, वो 4 नहीं होनी चाहिए, मतलब 4 के इक्वल आप x को नहीं रख सकते। तो इसके अगर दूसरे एंड पे देखें, इसके अपोजिट देखें, इस मतलब हम 4 को यूज़ नहीं कर सकते, इस मतलब बाकी तमाम वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो डोमेन तो हमें मिल गई। तो डोमेन हमारे पास बेटा क्या है? डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स के तमाम हम रियल नंबर यूज़ कर सकते हैं, रियल नंबर तमाम यूज़ कर सकते हैं, जस्ट उसमें हम 4 को यूज़ नहीं कर सकते, विदाउट 4। ठीक है, तमाम रियल नंबर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं विदाउट 4। तो रियल नंबर के में से 4 को निकाल के ये हमारी डोमेन बन जाएगी। अब मसला बन गया है रेंज का। अब देखो, अगर हम यहाँ पे 4 यूज़ करते भी हैं तो ऊपर तो हमारे पास आंसर 3 आ रहा है, नीचे क्या बनता है? 0। तो समथिंग ओवर 0 वो तो अनडिफाइंड होता है। तो अब हमने क्या करना है, हमें अब ऐसा आंसर चाहिए जो कि 4 पे आना था, और वो अब हमारे पास नहीं है। तो अब हम 4 पे कैसे पहुंच सकते हैं? हम बनाएंगे अब एवरेज यहाँ पे, मतलब कि जैसे मिड पॉइंट नहीं बनाते हैं वैसे हम इसका मिड पॉइंट बनाएंगे, ताकि हम 4 तक पहुंच सकें। अब 4 तक पहुंचने का मिड पॉइंट क्या है कि 4 से पहले क्या नंबर है? 4 से पहले नंबर यहाँ है हमारे पास 3 होता है, और 4 के बाद क्या होगा हमारे पास 5। अगर इन दोनों नंबर्स की का मिड पॉइंट लिया जाए, मतलब इन दोनों की एवरेज ली जाए, तो हमें 4 मिल जाएगा, मतलब हमें 4 पे आंसर मिल जाएगा। तो पहले आप यहाँ पे 3 पुट करें। यहाँ पे जब 3 पुट करेंगे तो 3 के लिए हमारे पास आंसर क्या आ रहे हैं? यहाँ पे 3, और फिर हम इसी में 5 के लिए भी वैल्यूज़ बनाएंगे। 5 के लिए वैल्यू बना लें तो 5 के लिए वैल्यू बन गई। इसका आंसर अब आपके पास क्या आ रहा है? जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पे ये देखें ना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपके पास -2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर बनेगा? यहाँ पे 4 बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा। तो आंसर कुछ यूँ आ रहा है हमारे पास -1 और यहाँ पे 4। क्या आंसर बन रहा है हमारे पास? -1, और यहाँ पे हमारे पास बन गया जी -1, और यहाँ पे सॉरी -1, यहाँ पे हमारे पास बन गया जी -2। तो अब इन दोनों की ज़रा एवरेज कैलकुलेट करें, तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? 4 -2 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर आएगा 2/2, विच इज़ इक्वल टू 1। मतलब 4 पे आंसर आपके पास क्या बन रहा था? 1। जब आप 4 को यूज़ नहीं कर सकते तो कभी भी लाइफ में आपके पास ये आंसर 1 भी नहीं आएगा। तो हमारे पास जो रेंज है इस केस के अंदर, तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, वो क्या होगी? रियल नंबर में से क्या चीज़ माइनस हो जाएगा? 1 माइनस हो जाएगा। ये तो इसकी हमारे पास आई हैं डोमेन और रेंज। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो इन्वर्स की चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो हमारे पास जो डोमेन है इसकी, डोमेन भला किसकी? इनवर्स फंक्शन की, वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी हमारे पास, हाँ जी, जो उसकी रेंज थी, और रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन
वो क्या बनेगी, जो उसकी डोमेन थी। तो इस तरह से हम जो है इस किस्म के फंक्शन जो हमारे पास आते हैं, जिनमें हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन है जो कि आप खुद ट्राई करेंगे, उसको यूँ देखेंगे। ये है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर यहाँ पे x+3, ठीक है, और यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू -3। तो सेम स्टेप्स को यूज़ करते हुए आपने करना है। -3 से पहले -2 होगा, फिर बाद में -4 होगा, फिर उनमें से आंसर निकाल के एवरेज करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ तो फिर वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो क्या है, हमारा लास्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x-5। यहाँ पे स्केयर है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है कि x जो है वो आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 5 है। तो x जो है वो आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो आपका 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो बड़ा इजी है, यहाँ पे भी आपको डोमेन मिल रही है बड़ा इजीली, क्योंकि आपकी जो स्टार्टिंग है आपको जो डोमेन ऑफ जो है हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या बन रही है डोमेन, जल्दी से बताएं। यहाँ पे देखें ना 5 आपके पास इंक्लूड है, तो क्या बनेगी डोमेन ऑफ इस फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स वो बन जाएगी हमारे पास 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और रेंज, हाँ जी मैंने पहले बताया रेंज बनाने के लिए आपको क्या करना है, रेंज बनाने के लिए आपने फर्स्ट जो है नंबर पुट करना। फर्स्ट नंबर 5 है, जब यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो आपके पास 0 हो जाएगा। तो सेम वही इन्वर्स फंक्शन वाली डेफिनेशन यूज़ करते हैं। सेम आप क्या करेंगे, यहाँ पे वही इन्वर्स फंक्शन वाली जो है डेफिनेशन यूज़ करेंगे। इसको आप क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे, तो आपके पास इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज आ जाएंगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।